हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे और हम भी बढ़िया है। चलिए इन्हीं उम्मीद आशों के साथ आज के ब्लॉग की भी शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। और इस समय सुबह के 8 बजे हुए हैं। तो बाकी मौसम अभी साफ़ है, क्या पता दिन में धूप आ जाएगी आज। तो बाकी बच्चे चले गए स्कूल। तो रात को ना रोज डेली जो है बारिश हो रही है पहाड़ों में। और मम्मी और पिताजी बैठे हैं यहाँ पे आज। बिल्कुल सुबह सुबह के टाइम जो है घास गीली होती है तो बकरियाँ कम चरती है, तो इसलिए थोड़ा लेट ही खोलते हैं 8 बजे तक। तो मम्मी डेली में बैठे हैं, पिताजी यहाँ पे। तो आज पिताजी और मम्मी से बहुत बड़ा सवाल पूछूंगी मैं, तो उसका आंसर क्या देते हैं। तो मैं पूछ रही हूँ अब पिताजी और मम्मी से सवाल। तो पिताजी और मम्मी सुनो दोनों। तो आप मेरे को अच्छा मानते हो और देवरानी जी को, छोटी बहू को अच्छा मानते हो, बड़ी बहू को? अरे बराबरी ठहरे हमारी तरफ से तो दोनों। और मम्मी? दोनों दोनों बेटा बहू थोड़ा जोरल बोला। दोनों को बराबर मानती हूँ मैं तो। बेटा क्या, बहू क्या, पोता पोती क्या, सबको मैं बराबर मानती हूँ। सब माया ममता एक ही है। कोई यहाँ रहे चाहे दूर रहे, माया तो बराबरी है। माया एक ही होती है बाबू। बच्चे माने न माने, हम तो बराबर मानते हैं सबको। लेकिन बच्चे जो कुछ समझते हो, जैसा समझते हो। हमारे लड़की भी है, लड़की भी आप के बराबर मानते हैं। उसकी लड़कियां भी हैं, वो भी आप जैसे मेरे पोता पोती हैं वैसे उसकी लड़कियां भी हैं, वो भी तो नातनी है। सब तीनों बेटू बहू सबको मैं तो बराबर मानती हूँ। परिवार है अपनी, और क्या। सब अच्छी प्रेम से प्यार से रहना, खाना सब। ननद भी तुम्हारी एक ही है बाबू, उसको भी मानना, उसको भी देखना। भांजी है, भांजे है तुम्हारे, वही है सब। उनको ही प्यार करना, उनसे भूलना नहीं है उसको बाबू। हम मर भी जाएंगे तो उनको मत भूलना। पानी भी करते रहना, अपना भी काम करते रहो। और क्या होता है बुढ़ापे में, सबसे मेन बात है चाहे जो जहाँ रहो और अपने सास ससुर की सेवा करनी चाहिए, जरूरी है। चाहे एक साथ रह के, मतलब जैसे बर्तन रखते एक साथ तो टक्कर तो होती है ना। सास ससुर के साथ भी कभी कभी हो जाता है मन मुटाव, तो इंसान होता है, मम्मी पापा के साथ भी तो होता ही है। तो बाकी भगवान के घर से ही हुआ है। तो हम तो इंसान है, सब कुछ होता रहता है ये। तो सबसे मेन बात है तो मुझे प्यार से रहना और सास ससुर की सेवा करना, वही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो मैं तो यही कहती हूँ, बिना मम्मी और पिताजी मुझे चैन नहीं आता है। भले कभी हो जाता है, गुस्सा आ जाती है, पर मुझे तो आदत हो गई है पिताजी और मम्मी के साथ रहने की। और बिना सास ससुर का घर भी अच्छा नहीं होता है। जैसे हम अपनी मम्मी को और पापा को मायके से छोड़ के आ गए हैं, तो फिर ससुराल में जो है पिताजी और मम्मी दोनों सास ससुरी है। तो मैं तो यही कहती हूँ और मैं यही मानती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर अपने सास ससुर को माता पिता के समान मानना। बाकी अपने सास ससुर की सेवा ज़रूर करना, वही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो यही है मेरा कहना। और मम्मी पिताजी थोड़ा बहुत आप लोगों से जो है बताएंगे क्या। आजकल अब समय आपने आमा की कितनी सेवा करी? सेवा की बुढ़ापे में सेवा तो करनी चाहिए। आदमी के हाथ पैर रुक जाते हैं, काम नहीं कर पाता है, बाहर अंदर जाने में ही दिक्कत होती है, खाना नहीं खाया जाता है, उस समय उनकी सेवा करने का काम है। तभी इसीलिए बेटे और बहू चाहिए, तभी चाहिए बस। ये तो चाहिए, आगे की पीढ़ी तब चलती है। नहीं तो इतना लाजम बढ़ाने की क्या जरूरत थी। हाँ। अकेले चल के खाते वो करते तो खुद ही रहते हैं। इतना लाजम बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, अब इसी आशा के कारण ही किया। फिर बुढ़ापे का सारा लाठी कहते हैं, ऐसे बुढ़ापे का सारा लड़के बहू होते हैं, क्योंकि आदमी असमर्थ हो जाते हैं। जब तक सामर्थ्य थी, ताकत थी, खूब किया, उन्हीं बाल बच्चों को पढ़ाने लिखाने में अपना समय व्यतीत किया, कैसे भी हुआ।
अब जो है हाथ भरी रह गई, क्या बता। अब उनकी सेवा करने का उनका काम है। पिताजी बहुत गरीबी झेला आपने, अरे बहुत ही हम क्या क्या किया? क्या जिंदगी भर लेबरी करते रहे, साला 5 रुपया 6 रुपये दिहाड़ी में काम करते रहे। वैसे पुराने हाई स्कूल पढ़े हमने, 75 में पास किया था। क्या करें, मंजिल नहीं मिली, घूमते रहे। 75 में हाई स्कूल किया? और मास्टर हुन्छ थे वो तुमने तो। कहाँ, फिर सब घर की हालत तो पहले से ही खराब थी। पिताजी की भी आर्थिक स्थिति ऐसी ठहरी, बैंक में लेबरी करके पढ़ाते थे हम, 4 थे भाई बहन। अमरूद ले बेचन थे? क्या क्या किया हमने यहाँ पिताजी से। तब ऐसा ही है। अब समय की बात है, उस समय का समय ऐसा था। अब परिवर्तन होता रहा। फिर हमको घर से गाइडेंस कौन देखता। भाई बड़ा वाला लापता ठहरा और पिताजी बुढ़े ठहरे, वो गैंग में काम करके खिलाते थे खाना। हमने बचपन से अपने कंधे में साला पूरा भार सहन किया। स्कूल भी पढ़ा, क्या करे, पढ़ने के बाद अगर उसको लाइन न लगाया जाए तो बच्चा कैसे जाएगा। हमको भी पीछे से बताने वाला कोई नहीं था। बुबुल देखे मतलब सुख दुख के? दुखी दुख में गए वो, और क्या। हाँ, दुखी में गए। फिर हमेशा पहले खाना लेना होते शायद ना, थोड़े दो था। जब से हमने हॉस्पिटल वाला स्कूल छोड़ा तब से उनकी हालत कुछ ठीक हो गई। उसके बाद शादी हुई हमारी सन 78 में। तब से हमने जो है उनको अच्छी तरह रखा था। 92 में तो चले गए वो, 78 साल की उम्र में। हमेशा दुखी रही हो। लास्ट में ही 8-10 साल बहू आने के बाद बहुत अच्छी तरह रही हो। ऐसा ही हुआ। समय है, आदमी के मांगे हुए दान भी होते हैं। ज़्यादा जलन भी नहीं होनी चाहिए। वो अच्छा खा रहा है, वो अच्छा लगा रहा है, ये विचार भी नहीं रखना चाहिए कभी। हमारी किस्मत में है नहीं तो हम क्यों डरते हैं। हाँ। तब वो कबीरदास जी ने कहा था, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पर आई चुपड़ी मतलब चाहे जी। जो भी मिलता है रूखा सूखा उसी को खाना चाहिए। अगला खीर खा रहा है, पूरी खा रहा है, अरे खाने तो उसमें अपने जीभ को, अपने दिल को नहीं लगता मतलब, या तो उसकी पूर्ति हो। हम सोच रहे हो मीट खा रहा, हम भी खाते, अरे खाते कहाँ है तो नहीं। इसलिए जो है सोचना ही नहीं है मीट के बारे में, आलू के बारे में सोचो, नमक के बारे में। अच्छा कर्म करो, यही है हमारा तो विचार। तो मम्मी और पिताजी ने बताया दोनों बहुओं को जो है हम अच्छा मानते हैं, दोनों हमारे लिए बराबर है। देवर जो है मिल के रहना, प्यार से रहना। हाँ, परिवार में सभी मिलके भतीजा भतीजी है, ननद है तुम्हारी, देखना चाहिए। उसको आदमी भी ऊंचा नीचा तो होता है, रहता सब कुछ है, सिर्फ उसको प्यार देना है। है। ये तो प्यार से तराजू के बोलना पलड़े है, कभी ऊपर कभी नीचे। आज गरीब है तो कल अच्छा ही नहीं रहेगा। समय परिवर्तन होता रहता है, इसलिए उसको भी भूलना नहीं है, देखना है। कभी अपने पुराने दिनों को भी याद करना चाहिए। मम्मी पापा जिंदे किसी के नहीं रहते हैं, भाई बहू ही होते हैं। सही है आपने भाई। उसको देखना। सब लोगों ने अपने अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, न कि अनाथ आश्रम। आजकल तो सरकार ने भी अनाथ आश्रम खोल रखे। अनाथ है ना, वृद्धाश्रम। अनाथ आश्रम है जिसका कोई नहीं है, उसका माँ बापों को भगा दिया घर से तो कहाँ जाएंगे वो, उसी आश्रम में जाना। ऐसा तो करना नहीं चाहिए, ऐसा मत करना, नहीं करना। कल के दिन हमें भी ना ऐसे उन्हीं करेंगे के हमारे पीछे अगर वो नहीं होते तो तुम कहाँ से होते ना। उन्हीं की बदौलत है आज उन्होंने पाला पोसा बड़े किया, लास्ट में उनके हाथ पर रह गए तो उसको भगा देते हैं लास्ट में। हाँ, फिर भी गवर्नमेंट हमारी इतनी बढ़िया, देखो हर वृद्धा पेंशन दे रही है, 1500 रुपया यहाँ नहीं होते हैं। हाँ। उससे एक आदमी का भोजन तो बन ही जाता है, एक रोटी 2 रोटी। सरकार ने बहुत अच्छा किया है ये तो। फिर भी आप लोग जो है परेशान मत करो। तो सो गाइस, हमारा कहना यही है कि सास ससुर की सेवा करो। सबसे बड़ा पुण्य काम जो है यही है, तीर्थ व्रत करने से अच्छा यही काम करो। अगर उनका आशीर्वाद होगा तो तुम्हारे बाल बच्चे भी जो है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बस इतना ही बताना और शेयर करना चाहती हूँ। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो आप लोग अपने दोस्तों से ज़्यादा जो है शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नए दिन और नए वीडियो के साथ। आप लोग तब तक के लिए स्वस्थ रहे और मस्त रहे, अपना ध्यान रखिए। बाय। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।